अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हलीम, जिसे दलीम भी बोलते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए है 2.5 कप चने की दाल, हाफ कप हमें चाहिए है मूंग की दाल छिलके के बगैर वाली, हाफ कप। और साथ ही हम यहाँ पे माश की दाल ले लेंगे, हाफ कप। साथ ही हम यहाँ पे ले लेंगे मूंगी की छिलके की दाल, जिसको मूंग की छिलके की दाल, खिचड़ी की दाल भी बोलते हैं। यहाँ पे हम मसूर की दाल ले लेंगे 1 कप। यहाँ पे हम दलिया ले लेंगे, जौ का दलिया लिया है मैंने, ये हम ले लेंगे हाफ कप। और गंदम ले लेंगे हाफ कप। आप इसकी जगह गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 कप चावल ले लेंगे। गंदम ज़्यादा नहीं डालते, ये कड़वाहट डाल देती है। इन सबको हम अब भिगो देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और 3 से 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भिगो लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसको भिगो दिया था। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको छोड़ देंगे। आप 3 से 4 घंटे भी इसको भिगो सकते हैं। यहाँ से तकरीबन ओवरनाइट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं दालें। अब हम इसको प्रेशर में डाल देंगे। और पानी डाल देंगे। पानी हमने ज़्यादा डालना है इसमें। आप देख सकते हैं कि आपने पानी इतना डालना है कि जो आपकी दालें हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं और ऊपर ऊपर इसके पानी ज़्यादा रहे। और यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। मेरे पास फ्रीज़ था तो मैंने घी डाल दिया है। इसको हम वेट लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट का। और यहाँ पे अब हम कोरमा रेडी कर लेंगे हलीम के लिए। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ऐड करेंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। यहाँ पे लाइट गोल्ड हो चुका है प्याज। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त मैंने 1 किलो लिया है, बोनलेस लिया है, ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोश्त जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे 3 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 3 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च डाल देंगे और 2 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जो है गरम मसाला डाल दिया है और 2 टेबलस्पून जो है इधर मैंने हलीम मसाला के डाल दिए हैं। आप किसी भी ब्रांड के डाल सकते हैं हलीम मसाला। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट में बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि अब हम इसको भी भूनेंगे। और कोरमा आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है कोरमे ने छोड़ दिया है। और अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि हमें ये कोरमा चाहिए, हमें लिक्विडी नहीं चाहिए। और इसको हम 2 कप पानी डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है।
इसको अब हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे मैं घोटे के साथ इसको मैश कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से हाथों के साथ भी इसको कर सकते हैं, गोश्त को निकाल के, और किसी चीज़ के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त के अच्छे से रेशे हो चुके हैं। गोश्त जो है अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे दालें हमारी रेडी हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। आपने इसी तरीके से, इसी मेथड से बनाना है, आपकी हलीम बहुत परफेक्ट और अच्छी बनेगी। और यहाँ पे अब हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे दालों को। आप हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, अगर इसमें पानी आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दालें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आपको पानी कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम कोरमा डाल देंगे। कोरमा डालते वक्त हम अब इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि जो दालें हैं वो नीचे ना लगे और आपकी हलीम ख़राब भी ना हो। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर का ले लूँगी और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड कर दूँगी और सूखा धनिया 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे 2 टीस्पून जो है हलीम मसाले का डाल दूँगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपकी हलीम बहुत अच्छी बनेगी। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला दोबारा से ले लिया है। इसको हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि बबल्स बन रहे हैं हलीम में, इसका मतलब है कि हलीम अब पकना स्टार्ट हो चुकी है। और साइड पे अब हम तड़का रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, इसको हम गरम करेंगे। और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसको मैंने ब्रीक स्लाइसेस में काट लिया है। आप देख सकते हैं कि ब्रीक स्लाइसेस में कटा हुआ है। इसको हम ब्राउन कर लेंगे। आधा हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, और बाकी जो आधा बचेगा इसको हम तड़का लगा लेंगे हलीम के लिए। और आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से रेडी हो चुका है और हलीम भी जो हमारी रेडी हो रही है। इसमें हम तड़का डाल देंगे और इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलीम में बबल्स कम बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हलीम अब रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी, हलीम को हम सर्विंग बोल में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हलीम कितनी परफेक्ट बनी है। आपने यही कंसिस्टेंसी रखनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं हरी मिर्चों के साथ, ब्राउन प्याज के साथ, अदरक जूलियन कट किया हुआ है, धनिया है। और यहाँ पे मैं लीमू रखना भूल गई थी, आपने वो ज़रूर रखना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप देख सकते हैं कि हम गार्निश कर रहे हैं इसको फ्राइड अनियन के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ और जिंजर के साथ और कोरिएंडर के साथ, फ्रेश कोरिएंडर के साथ। और यहाँ पे हम 1 टीस्पून जो है चाट मसाला डाल देंगे। आप सर्व करते वक्त इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कि हलीम कितनी अच्छी बनी है। आपने यही कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, ये बाद में हार्ड हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।